नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय द्वारा संस्कृत साहित्य का इतिहास बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित किया गया है। आज हम संस्कृत साहित्य का इतिहास का ही गीति काव्य का परिचय और उसकी विशेषताओं के विषय में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम गीति काव्य किसे कहते हैं? कवि की रागात्मक वृत्ति ही गीति काव्य को उत्पन्न करने वाली अथवा ये कहें कि गीति काव्य की जननी है। संस्कृत साहित्य के इतिहास में गीति काव्य का विवेचन एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटना के रूप में परिलक्षित होता है। लक्षण ग्रंथों में गीति काव्य नाम से किसी साहित्यिक विधा का उल्लेख प्राप्त नहीं होता। वहाँ खंड काव्य के विषय में चर्चा की गई है, परंतु संस्कृत साहित्य के जितने भी इतिहास हमें प्राप्त होते हैं उनमें गीति काव्य का विवेचन प्राप्त होता है। इसका कारण यह माना जा सकता है कि प्रारंभ में अधिकांश इतिहास पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा लिखा गया तथा पाश्चात्य काव्य शास्त्र में गीति काव्य का प्रमुख स्थान है, जबकि भारतीय विद्वानों ने संस्कृत साहित्य का इतिहास लिखा तो उन्होंने अपने ग्रंथों में गीति काव्य का विवेचन उसी रूप में प्रस्तुत किया। भारतीय विद्वानों ने खंड काव्य और गीति काव्य में विशेष भेद न करते हुए उन्हें लगभग एक जैसा ही समझा अथवा जाना जाने लगा। गीति काव्य अथवा खंड काव्य, इसमें संस्कृत वाङ्मय के एक सरस अंग के रूप में इन्हें माना गया। महाकाव्य में जीवन का समग्र तथा विविध चित्रण चित्रित किया गया तो खंड काव्य में जीवन के किसी एक पक्ष अथवा किसी एक घटना का चित्रण प्रस्तुत किया गया। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ कविराज ने इसका लक्षण भी इस प्रकार किया। खंड काव्यम भवेत काव्यस्य एक देशानुसारी च, अर्थात मानव जीवन के किसी एक पक्ष का उद्घाटन अथवा अंतरात्मा के किसी एक पटल का चित्रण खंड काव्य का प्रमुख प्रतिपाद्य होता है। यह खंड काव्य ही पद्यों की गेयता के कारण गीति काव्य कहलाया। भारतीय समीक्षकों ने जिसे खंड काव्य की संज्ञा दी है उसे ही पाश्चात्य समालोचकों ने गीति काव्य कहा है। संस्कृत काव्य धारा में गीति काव्य वह काव्य है जिसमें मानव के अंतरात्मा के किसी एक पटल का चित्रण होता है, ऐसा बाबूराम त्रिपाठी का मत है। महाकाव्यों में जहाँ मानव के समस्त जीवन की घटनाओं का विस्तृत परिचय अथवा वर्णन मिलता है, वहाँ गीति काव्यों में जीवन की किसी एक विशिष्ट घटना का बड़ी तन्मयता के साथ चित्रण किया जाता है। गीति काव्य महाकाव्यों से आकार और प्रकार में भिन्न होते हैं। गीति काव्यकार का लक्ष्य महाकाव्यकार से भिन्न होता है। इन गीति काव्यों का वर्ण विषय कहीं श्रृंगार तो कहीं धर्म अथवा कहीं नीति होता है। इन्हीं में से एक विषय को लेकर गीति काव्य रचा जाता है।
गीति काव्य की विशेषता उसकी रसवत्ता, लालित्य युक्त मधुर पदावली एवं प्रासादिक शैली होती है। माधुर्य युक्त एवं कोमल कांत पदावली गुंफित होते हैं, पर गीति काव्य के समस्त पद्य ही इस प्रकार के होते हैं। महाकाव्य में तो क्या होते हैं, कुछ पद्य ही माधुर्य युक्त और कोमल कांत पदावली से युक्त होते हैं, जबकि गीति काव्य में समस्त पद्य ही इस प्रकार के होते हैं। संस्कृत में गीति काव्य दो रूपों में हमें उपलब्ध होता है, एक तो प्रबंध और दूसरा मुक्तक। प्रबंध जिसका कथानक आद्योपांत अर्थात शुरू से लेके अंत तक एक ही रहता है, उसका प्रत्येक पद्य अर्थावबोध के लिए पूर्वापर पद्यों के संदर्भ की अपेक्षा रखता है, जिसमें जैसे कालिदास का मेघदूत और जयदेव का गीत गोविंद इसी श्रेणी में आते हैं। मुक्तक गीति काव्य नाम से ही प्रतीत होता है। मुक्तक अर्थात स्वतंत्र, अर्थात जो पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं। उसमें एक ही पद्य में रस की पूर्ण अभिव्यक्ति अथवा किसी विषय का सांगोपांग अर्थात संपूर्ण चित्रण होता है। प्रत्येक पद्य अपने में स्वतंत्र होता है। उसे समझने के लिए पूर्वापर आगे पीछे के प्रसंग की अपेक्षा नहीं होती है। यथा पूर्वा अपर निरपेक्षणेनापि ही येन रस चर्वणा क्रियते तदेव मुक्तकम, अर्थात ये ध्वन्यालोककार ने ऐसा कहा है। इसमें अमरुशतक और भर्तृहरि के पद्य मुक्तक काव्य के सुंदर उदाहरण कहे जा सकते हैं, निदर्शन कहे जा सकते हैं। गीति काव्य का उद्भव स्थल वेदों को माना गया है, या ये भी कह सकते हैं कि प्राचीन वेद के अनुसार ही जो भारतीय गीति काव्य है वह भी उतना ही प्राचीन है। अर्थात वेद जितने प्राचीन हैं, जितने कहो कि पुराने हैं, उतने ही गीति काव्य है, क्योंकि वैदिक मंत्रों में सर्वप्रथम रागात्मकता का समावेश हुआ है। ऋग्वेद में उषा विषयक जो ऋचाएं वो विशेषकर गीतात्मक ही हैं। बात करें आगे तो सामवेद में भी कई सुंदर सुंदर गीत हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि संपूर्ण जो सामवेद है वह इसी प्रकार का है, अर्थात वेद गीतात्मक है। उसके लगभग सभी पद्य गेय हैं। वैदिक कविता में प्रकृति सौंदर्य के विविध चित्रों की बाहुल्यता दिखाई देती है। उनमें सामूहिक हर्ष तथा विषाद की अभिव्यंजना भी की गई है। वैदिक काल के पश्चात बौद्ध साहित्य, इनकी थेरी गाथाओं में भी गीति काव्य दृष्टिगोचर होता है। थेरी गाथाओं में जीवन की नश्वरता और क्षणभंगुरता को चित्रित करते हुए वीतरागी भिक्षु और भिक्षुणियों के वैराग्य के प्रति हार्दिक अनुराग और उत्साह को अंकित किया गया है। सामवेद में जहाँ उदात्त, अनुदात्त और स्वरित नामक 3 स्वरों में गीत गाए जाते थे, वहाँ धीरे धीरे संगीत में ताल, छंद और वाद का भी समावेश होने लगा है। वाल्मीकि रामायण गेय और पाठ्य दोनों हैं, क्योंकि दोनों के ही अंश उसमें दिखाई देते हैं।
कहा जाता है कि वेदों की ऋचाओं के पश्चात वाल्मीकि द्वारा सर्वप्रथम छंदों की रचना की गई तथा वाल्मीकि रामायण के सृजन के पश्चात ही संगीत में कई नवीन लक्षण निर्धारित किए गए तथा राग रागनियों को भी उत्पन्न किया गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वेदों से प्रारंभ गीत परंपरा लौकिक संस्कृत साहित्य तक धीरे धीरे इसका पूर्ण विकास हुआ, अर्थात ये पूर्ण विकास को प्राप्त हुई। तो ऋग्वेद के युग से लेकर गीतों की रचना का अभ्यास सदैव रहा है। सामवेद गीतों का ही वेद है। अथर्ववेद में गीत शैली का प्रचुर परिपोष हुआ है। महाभारत रामायण और पुराण इतिहासों में भी गीतों के विविध रूप हमें प्राप्त हो जाते हैं। महाभारत में भगवत गीता उस समय का गीत काव्य का एक अन्यतम रूप है। अश्वघोष के काव्यों में गीति तत्व का श्रेष्ठतम रूप है। पति के वियोग में पत्नियों का विलाप इन गीतों का प्रधान विषय रहा है। तो इस प्रकार गीति काव्य अधिकांश धार्मिक और श्रृंगारिक काव्य गीति काव्य हैं। संस्कृत गीति काव्यों की विशेषताएं। सर्वप्रथम श्रृंगारिक गीति काव्य, इनमें मानवीय प्रेम का उदात्त रूप प्रस्तुत किया गया है। प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के बाह्य सौंदर्य ही नहीं अपितु आंतरिक सौंदर्य पर भी आकर्षित होते हैं, रीझते हैं और अपने प्रेम की कोमल भावना मसृण पदावली को प्रकट करते हैं। दूसरा धार्मिक गीति काव्य, ये किसी एक उपास्य देव को लेकर भाव प्रदान अनुभूति मूलक गीति काव्य हैं। तीसरा नैतिक गीति काव्य, इनमें नैतिक शिक्षाओं को मुक्तक के रूप में पद्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। संगीतात्मक गीति काव्य चौथा, तीनों प्रकार के गीति काव्यों में संगीत की प्रमुखता है, श्रृंगारिक, धार्मिक और नैतिक। इनमें वीणा की झनकार संगीतात्मकता में यह अधिक है। वीणा की झनकार स्वर तंत्रिका मधुर स्वर आरोह और अवरोह तथा लयात्मकता। पांचवा है मार्मिक अनुभूति, सहृदय संवेद्यता, जीवन की मार्मिक अनुभूति, सुख दुख का सजीव चित्रण, प्रसाद और विषाद का विशद वर्णन, जीवन की वास्तविकता की सुंदर अभिव्यक्ति इन काव्यों की मुख्य विशेषताएं हैं। भाव और भाषा का समन्वय ये छठी विशेषता है। इनमें सुकुमार भावों की कोमल पदावली में मधुर अभिव्यक्ति है। गौड़ी शैली, समास बाहुल्य और पांडित्य प्रदर्शन का सर्वथा यहाँ निराकरण है, अर्थात इससे रहित है। सातवां भाव स्वातंत्र्य, गीति काव्य में कवि किसी भाव विशेष को लेने के लिए परतंत्र नहीं है। वह उन्मुक्त वातावरण में विचरण करने वाला पक्षी है जो स्वच्छंद रूप से सभी विषयों, सभी भावों और सभी कल्पनाओं में विचरण करता है तथा अपनी अनुभूतियों को सीमित शब्दों में सुनियोजित छंदों के कलेवर में परिपुष्ट करता है। आठवां प्रसाद और माधुर्य गुण, गीति काव्यों के विषय सुकुमार प्रकृति, श्रृंगार, भक्ति, नीति, अनुभूतियाँ, उदात्त भावनाएं, कल्पनाएं और जीवन की यथार्थता है। अतः इनमें कोमल कांत पदावली, सरस सरल भाषा और रस माधुर्य का समन्वय रहता है। नवां रस परिपाक, गीति काव्यों में श्रृंगार, शांत और वीर रसों का मुख्य रूप से प्रतिपादन हुआ है।
श्रृंगार के संभोग और विप्रलंभ दोनों पक्षों का विस्तृत विवेचन और विश्लेषण भी हुआ है। गीति काव्य कोमल भाव प्रधान होते हैं, अतः इनमें अद्भुत, भयानक, विभत्स आदि रसों का सर्वथा अभाव रहता है। 10वां, भाव पक्ष की उदात्तता। गीति का भाव पक्ष का ही मूर्त रूप है। इसमें भाव, कल्पना, संवेदना, अनुभूति ही मुख्य तत्व है। अतः कला पक्ष अत्यंत गौण रूप में रहता है। भावों की धारावाहिकता, प्रबलता, स्फुरण, संवेदन और मार्मिकता इनकी मुख्य विशेषताएं हैं। 11वां, तरुणी लावण्य। श्रृंगारिक गीति काव्यों में मुख्य रूप से रमणीय सौंदर्य, नखशिख वर्णन, कटाक्षपात, हास, हावभाव और श्रृंगारिक चेष्टाओं का वर्णन प्राप्त होता है। बाह्य सौंदर्य के साथ ही उनके अंतः सौंदर्य अर्थात आंतरिक सौंदर्य, सहज प्रेम, नैसर्गिक सुषमा, शील, लज्जा, दया, त्याग, करुणा आदि भावों का भी मार्मिक चित्रण प्राप्त होता है। प्रेम और भक्ति। श्रृंगारिक गीति काव्यों में प्रेम और धार्मिक गीति काव्यों में भक्ति रस का प्रवाह है। दोनों का ही हृदय की कोमल भावनाओं से संबंध है, अतः इनमें उदात्तता और सश्रृंखलता है। इन काव्यों में भौतिक एवं ऐन्द्रिक प्रेम को महत्व न देकर नैसर्गिक एवं आध्यात्मिक प्रेम को महत्व दिया है। कुछ गीति काव्यों में अवश्य अश्लीलता प्राप्त हो जाती है कहीं कहीं। श्रृंगार रस। अधिकांश गीति काव्यों में श्रृंगार रस प्रमुख है, क्योंकि श्रृंगार रस तो रसराज है और जीवन की वास्तविकता से संबद्ध भी है। अतः श्रृंगार के दोनों पक्षों की इनमें मार्मिक अभिव्यक्ति मिलती है, प्राप्त होती है। 14वां, कवि हृदय। संस्कृत गीति काव्यों में कवि हृदय का स्फुरण है। इनमें भावों की कोमलता, विचारों की नवीनता, कल्पना की कमनीयता और भाषा की सरसता, रस की तन्मयता, अनुभूति की मार्मिकता, निरीक्षण की सूक्ष्मता, अलंकारों की छटा और छंदों का व्यवस्थित विधान है। गीति काव्य की सफलता के लिए भाव, भाषा, रस, छंद, अलंकार और मार्मिक अनुभूति का समन्वय आवश्यक माना गया है था। 15वां, भाव वैविध्य। संस्कृत गीति काव्यों में भावों की विविधता है। इनमें कहीं श्रृंगार है तो कहीं करुण रस है, कहीं हास है तो कहीं विषाद है, कहीं संभोग है तो कहीं विप्रलंभ है, कहीं सुख तो कहीं दुख, कहीं नीति तो कहीं वैराग्य, कहीं आदर्श तो कहीं व्यवहार। इनमें भावों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रकृति चित्रण। संस्कृत गीति काव्यों में बाह्य और अंतः प्रकृति दोनों का चित्रण मिलता है। प्रकृति के साथ तादात्म्य की अनुभूति वर्णित है। मानव के सुख दुख में प्रकृति भी सुख दुख का अनुभव करती है। कहीं पर प्रकृति आलंबन विभाव है तो कहीं पर उद्दीपन। 17वां, नैतिक आदर्श। नैतिकता और धार्मिक गीति काव्यों में नैतिक आदर्श पूर्ण रूपेण उदात्त है। श्रृंगारिक गीति काव्यों में भी आदर्श दाम्पत्य प्रेम का ही चित्रण है। असंयत और भोग प्रधान प्रेम वास्तविक प्रेम की श्रेणी में नहीं आता, अर्थात इसको वास्तविक प्रेम नहीं माना गया है। और 18वां, जो कि अंतिम, जीवन दर्शन। संस्कृत गीति काव्यों में मानस का जीवन दर्शन प्रस्तुत किया गया है। श्रृंगार के साथ
वैराग्य, प्रेम के साथ भक्ति और सुख के साथ दुख का दार्शनिक पक्ष भी प्रस्तुत किया गया है। तो इस प्रकार संस्कृत साहित्य में गीति काव्य बहुतायत प्राप्त होते हैं, जिनमें हम पंडित राज जगन्नाथ के भामिनी विलास के विषय में अग्रिम कालांश में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में गीति काव्य में कालिदास का मेघदूत और पंडित राज जगन्नाथ की भामिनी विलास निर्धारित है। तो मेघदूत के विषय में तो हमने अभिज्ञान शाकुंतलम का जब अध्ययन किया था तो वहाँ पढ़ लिया था, और अग्रिम क्लास में हम पंडित राज जगन्नाथ का परिचय और उनके ग्रंथ भामिनी विलास के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।